ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएमसी पार्क का किया शुभारंभ। कहा, उत्तर प्रदेश एआई का हब बनेगा, यूपी के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। महाराष्ट्र में परीक्षा से एक दिन पहले टीईटी का पेपर लीक हुआ। मामले में पुलिस की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी। लीक के बाद रद्द कल होने वाली टीईटी परीक्षा। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ा एक्शन। सभी 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है। 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी। और लखनऊ कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल हुआ। कई एसीपी बदले गए हैं। अतुल कुमार पांडे एसीपी गाजीपुर बने हैं, तो वहीं महेश त्यागी एसीपी ट्रैफिक बनाए गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां ग्रेटर नोएडा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। एएमसी पार्क का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। सेल सोलर प्लांट का शिलान्यास, जहां कोरिया से यूपी का पुराना संबंध है। अपनी जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब एआई का हब बन रहा है और निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को अब रोजगार मिल रहा है। नई नई तकनीक, नए नए हथकंडे वो सीख रहे हैं। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि नोएडा के दौरे पर है। शाम 6 बजे तक वो नोएडा में ही रहेंगे और ऐसे में तमाम कार्यक्रम जहां पर उनकी उपस्थिति रहेगी। सबसे पहले उन्होंने ग्रेटर नोएडा पहुंचकर एक ईएमसी पार्क का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और इसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस पार्क के माध्यम से एआई तकनीक से लैस होगा। तमाम यहां पर प्रबंध किए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना देखने को मिल पाए। और क्या कुछ अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी मैं जेवर एयरपोर्ट में लैंड किया था। कितनी शानदार एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिली है और अब उसने कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी है। अनेक यहां पे निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। आज का ही जो निवेश का जो शिलान्यास हो रहा है वह 6,785 करोड़ रुपए का है। आप सोचो, यहां पे अंबर ग्रुप के साथ कोरिया सर्किट, इसमें उनके साथ मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर बना करके इनके द्वारा ये निवेश यहां पे किया जा रहा है। कोरिया के साथ उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना संबंध है। कोरिया के इतिहास में ये मान्यता है कि उनकी रानी क्वीन हो, अयोध्या की राजकुमारी रत्ना थी और जो जल मार्ग से कोरिया पहुंची थी। हम लोगों ने कोरिया के फर्स्ट लेडी के उत्तर प्रदेश आगमन के अवसर पर एक पार्क भी वहां पर क्वीन हो की स्मृति में बनाया है अयोध्या में। वहां के एम्बेसडर स्वयं अयोध्या पधारे थे और आज भी उस स्मृति को स्मरण करते हुए वे भावुक भी होते हैं और भारत के साथ एक आत्मीय संबंध भी जोड़ते हैं। कैसे आक्रामक रणनीति हो, समर्पण का भाव हो और आत्मानुशासन हो, कैसे कोई देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। कोरिया उसका उदाहरण अतीत में बन चुका है और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है और यह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश, जिसके सामने कभी पहचान का संकट था, वह उत्तर प्रदेश अब पहचान के लिए मोहताज नहीं है।
कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सेक्टोरल पॉलिसी 36 सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश आज 75,000 एकड़ के व्यापक लैंड बैंक के साथ देश और दुनिया के निवेशकों को अपने यहां आमंत्रित कर रही है। हर सेक्टर की एक पॉलिसी है, हर निवेशक उस पॉलिसी के दायरे में आकर के निवेश कर सकता है। सरकार ने समय पर उनका इंसेंटिव भी देती है, सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। कोई मानवीय हस्तक्षेप के बगैर कोई भी निवेशक आकर के अपना निवेश करके विकास की गति को कई गुना आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। परिणाम है हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। 6,745 करोड़ रुपए का यह निवेश यहां पे नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, तमाम अन्य एंकर यूनिट को यहां पे स्थापित करने में योगदान देगा। और अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां लखनऊ अग्निकांड मामले पर जांच के दायरे को और तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 19 से अधिक एलडीए अधिकारी जांच के घेरे में हैं, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि पूरे मामले पर तहकीकात को नए सिरे के साथ आगे बढ़ाया जाए। 2014 से 2026 तक के अफसरों का जानकारी सूची तैयार कर एसआईटी को भेजी जाएगी, जहां वर्तमान और पूर्व अफसरों के बयान भी इस दौरान रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि 19 से अधिक एलडीए के अधिकारी इस वक्त जांच के घेरे में है। कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, इस तरह की संभावना लगातार जताई जा रही है, क्योंकि जो अग्निकांड हुआ था उसमें 15 परिवारों की यहां पर जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी और 15 बच्चे, आपको बता दें, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। कईयों की मुश्किल अब यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि एलडीए की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बाकायदा जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसमें 10 से 15 अधिकारी बताए जा रहे हैं जिन पर गाज गिर सकती है, और वो रिपोर्ट तैयार करते हुए एसआईटी को भेजी जाएगी, क्योंकि एसआईटी भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार तफ्तीश कर रही है। लेकिन अब जब नई रिपोर्ट एसआईटी के हाथ लगेगी तो उस दौरान कौन कौन वो अधिकारी रहने वाला है जिसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। सूची तैयार हो चुकी है, वर्तमान और पूर्व अफसरों के बयान भी यहां पर दर्ज किए जाएंगे और बयान अभी से यहां पर पूछताछ का सिलसिला तेज कर दिया गया है ताकि बयानों को रिकॉर्ड किया जा सके। तो 19 से ज्यादा एलडीए अधिकारी जो जांच के घेरे में है। प्रणवीर कुमार पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि एलडीए के कई अधिकारी जो अब नप सकते हैं? निश्चित तौर पर जिस तरीके से अग्निकांड हुआ वो एक दुर्भाग्यपूर्ण अग्निकांड रहा। उसको लेकर के जब फाइल तलाशी गई तो कहीं ना कहीं 5 जोनल अधिकारी उसके खिलाफ रिपोर्ट भेजी गई है लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जो पृथ्वीश कुमार है उनके द्वारा, और 18 इंजीनियर, मतलब 18 इंजीनियर को टोटल लगभग जो है 19 लोग इसमें जांच के घेरे में आ रहे हैं। जो तत्कालीन पुलिस प्राधिकारी थे दुर्गेश श्रीवास्तव, इनकी जो भूमिका है वो गंभीर रूप से पाया गया है, क्योंकि अभिलेखों के अनुसार इन्होंने 2016 में इन्होंने भवन के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था, लेकिन बाद में निर्माणकर्ता यानी जो शुक्ला परिवार थे उन्होंने जो अपनी आपत्ति लगाई और उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया, उसके बाद इन्होंने उस ध्वस्तीकरण आदेश को समाप्त कर दिया। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भवन वास्तविक स्थिति में था तो इन्होंने मानचित्र का क्यों नहीं जांच कराई, मानचित्र का अनुपालन क्यों नहीं कराया। उसके बाद में 5 जोनल अधिकारी यानी कि 16 से लेकर के अब तक जो 5 जोनल अधिकारी रहे उनके ऊपर कार्रवाई की संस्तुति की गई है। 6 सहायक अभियंता है उनके ऊपर कार्रवाई की संस्तुति की गई है और 6 और अभियंता है उनकी ऊपर कार्रवाई की संस्तुति की गई है। जिसमें अगर बात करें तो जो एक अभियंता साथी अभियंता है अवनींद्र कुमार सिंह, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बीपी मौर्य आए, उसके बाद पीसी पांडे, आनंद मिश्रा सहित तमाम लोग हैं जो सहायक अभियंता हैं। उनमें सुनील कुमार है, गिरीश चंद शर्मा है, अमर कुमार मिश्रा है, आर्य सिंह है, अनिल कुमार है, और मौजूदा समय में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात है वो कहीं ना कहीं उसमें सहायक अभियंता है संजय शुक्ला और अनिल कुमार, और अभियंता जयप्रकाश, रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान श्रीवास्तव, तमाम ऐसे जो अभियंता है जो मौके पर हैं, और शिवानंद शुक्ला और हेमंत कुमार जो की मौजूदा समय में जोन 4 में इनकी तैनाती है। उन दोनों लोगों को तत्काल प्रभाव से
निलंबन की तस्वीर दी गई है और रिजर्व में इनको रखा गया है, यानी इनका कार्य क्षेत्र जो है हटा दिया गया है। वहीं जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष है प्रथमेश कुमार, वो साफ तौर पर किसी के अंदर कोई दिक्कत ना हो, कोई डर ना पैदा हो, तो इसके लिए वो लगातार जो होटल मालिक है उनके साथ बैठ करके एक जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे साफ तौर पर लोगों को बताया जा सके कि आप किस तरीके से अपने बेसमेंट में जो पार्किंग के स्थल पर आपने निर्माण कर रखा है उसको हटा दीजिए, किसी भी प्रकार से अगर आपका अतिक्रमण है तो उसको हटाइए। लखनऊ विकास प्राधिकरण में कंपाउंडिंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार करनी और एसआईटी को भेजनी है, इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक सामने आ पाई कि ये रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी? पूर्व और वर्तमान में जो अफसर हैं उनके बयानों को कब तक रिकॉर्ड कर लिया जाएगा? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं प्रथमेश कुमार, उन्होंने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट बना करके शासन स्तर पर रिपोर्ट इन्होंने भेज दी है और भेजने के बाद अब उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, शासन स्तर पर उनके खिलाफ क्या किया जाता है, ये तो शासन स्तर पे अधिकारी तय करेंगे। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रिपोर्ट बना करके 18 अधिकारियों का, यानी कि 18 प्लस 1 जो 1 दिन की मृत्यु हो चुकी है, 19 लोगों का नाम शासन स्तर पर भेज दिया है। इनकी जो जहां पोस्टिंग है, जहां पर तैनाती है, उनसे कई इसमें अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। अमर मित्रा से लेकर के तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। अब उनको किस तरीके से जांच के लिए बुलाया जाता है, उनके बयान दर्ज किए जाते हैं, ये तो आगे की प्रक्रिया है, शासन स्तर की प्रक्रिया है, किस तरीके से की जाएगी। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट सबकी संस्तुति करके भेज दी गई है। जो मौजूदा समय में लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात है उनको कहीं ना कहीं रिजर्व में डाल दिया गया है, उनको कोई कार्य क्षेत्र का बंटवारा नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि तभी से लेकर के देखना बेहद महत्वपूर्ण है। रणवीर कुमार पांडे, बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां आगरा के मॉडल स्कूल में 30 जून को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के अनावरण और जनसभा का आयोजन होगा। आपको बता दें कि इसकी जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बकायदा प्रेस वार्ता कर दी है। कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राम शिंदे भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई दिग्गज मंत्री, प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल ने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। तो एसपी सिंह बघेल की तरफ से प्रेस वार्ता की गई, जहां पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उसको लेकर कौन कौन दिग्गज यहां पर मौजूद रहेगा। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचे। 30 जून को यह कार्यक्रम होना है, लोकमाता अहिल्याबाई प्रतिमा का अनावरण होना है, जहां पर उनके विचारधारा को और उनको सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचे। महज इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में न सिर्फ लोग पहुंचेंगे बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी उपस्थिति रहेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अहिल्या जी बघेल माता नहीं है, लोक माता है, प्रातः वंदनीय है, कुल श्लोका। महाराणा प्रताप जी, राणा सांगा जी, पृथ्वीराज चौहान जी, अवंतीबाई जी, छलकारी बाई जी, लक्ष्मीबाई, महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, महर्षि वाल्मीकि, भगवान परशुराम, महाराजा सूरजमल जाट, ये महाराजा अग्रसेन, ये सभी हमारे साझा पुरखे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ी खबर है। मामले में चंपत राय का इस्तीफा कंफर्म हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने अब बयान जारी कर दिया है। आपको बता दें कि चंपत राय के इस्तीफे के बाद से लगातार ये अटकलें लग रही थी, क्या वाकई में चंपत राय ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, जिसके बाद तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चंपत राय का जो इस्तीफा है वो अब कंफर्म हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया है बयान और बाकायदा इस बयान को जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है कि चंपत राय का जो इस्तीफा है उन्होंने पहले ही दे दिया था। नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, इस बात का जिक्र किया गया। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। चंपत राय का नाम इस पूरे मामले पर घसीटा जा रहा था। इसके साथ ही चंपत राय की तरफ से जब इस्तीफा दिया गया तो उस दौरान से लगातार कहा जा रहा था कि क्या चंपत राय ने वाकई में इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा सौंप दिया है, और ऐसे में ये सब कुछ कंफर्म किया जाए, कंफर्मेशन सबके सामने रखी जाए और राम भक्त
जो विशेषकर इसका इंतजार कर रहे हैं उनके सामने ये तमाम पहलुओं के आधार पर बात होनी चाहिए। अब इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने बकायदा इस पूरे मामले को लेकर एक बयान जारी कर दिया है, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले पर चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और चंपत राय की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया वो नैतिकता के आधार पर दिया गया। हालांकि सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर चंपत राय ने इस्तीफा अब जाकर दिया, अगर ये इस्तीफा पहले सौंप देते तो शायद नैतिकता बची रहती। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जांच के दायरे को कैसे आगे एसआईटी की टीम बढ़ाती है, चंपत राय भी इस पूरे मामले पर संदिग्ध दायरे पर आते हैं या नहीं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से एसआईटी की टीम कार्रवाई कर रही है और चंपत राय के इस्तीफे को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन अब वो कंफर्म हो चुका है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से अभी जो अटकलें लग रही थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है कि नहीं, उन अटकलों का विराम लग चुका है, यानी कि दोनों लोगों ने ही जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहा जा सकता है एक बड़ी खबर आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। अब एसआईटी जो है अपनी जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि काफी समय हो गया एसआईटी को 15 दिनों में जो है अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी थी शासन को, तो लगभग वो दिन भी पूरे हो रहे हैं। और जिस तरह से ये कह सकते हैं कि 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनको सोमवार को जो है पुलिस रिमांड पर लेगी और उनके पास से जो कैश भी बरामद हुए थे करीब 80 लाख रुपए, तो वो भी जो है पुलिस अब इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि ये पैसे क्या मंदिर चोरी के ही थे या फिर कहां से इनके पास आए हैं। तो ये तो अब सोमवार को जब पुलिस इनको रिमांड पर लेगी, उनसे जो पूछताछ होगी उसके बाद ही खुलासा होगा कि ये पैसा कहां से आया और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। और जिस तरह से इन लोगों के इस्तीफे की अब पुष्टि भी हो गई है, तो क्या इन लोग का क्या इस पूरे प्रकरण में संलिप्तता रही है या नहीं रही है, अब एसआईटी अपने जांच में जो है क्या इन लोगों को देती है, आगे का क्या रूपरेखा रहेगी ये तय किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये बड़ी खबर आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो है इस्तीफा दे दिया है और ये कहा जा सकता है कि इस्तीफा जो स्वीकार भी लगभग दिया कि इस तरह का जिक्र चंपत राय अनिल मिश्रा की तरफ से किया जाता, लेकिन एसआईटी का जो गठन किया गया और इस पूरे मामले पर जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है, उसमें क्या एसआईटी की तरफ से या सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई कि चंपत राय या फिर अनिल मिश्रा, गोपाल राय, इन लोगों से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एसआईटी इन तीनों लोगों से ही जो है पूछताछ करेगी, क्योंकि जो उन्होंने प्रारंभिक अपनी जांच रिपोर्ट दी है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि जिन लोगों से भी पूछताछ हुई है तो उन लोगों ने जो है नाम भी लिया है। तो अब ऐसे में जो है एसआईटी अपना जांच जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी और इन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि ये ट्रस्ट के जो है पदाधिकारी रहे हैं, तो ऐसे में इनका भी दायित्व बनता है कि जो दान का पैसा आया आखिर वो गया कैसे और गबन कैसे हुआ। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है एसआईटी चंपत राय और अनिल मिश्रा से भी पूछताछ कर सकती है। जी संजीव, साथ ही आपसे ये जानेंगे, जब से ये 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जो कि यहाँ पर ट्रस्ट के सदस्य तो नहीं बताए जा रहे, जिनका काम यहाँ पर पैसे गिनना या फिर पैसों को ऊपर से लेकर नीचे स्टेयर्स तक ले जाना, ये तमाम ऐसे काम उन लोगों के थे, लेकिन अब विपक्षी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर ये कहती हुई नजर आई है संजीव की जो छोटी मछलियां हैं उनको तो बहुत जल्दी पिंजरे में कैद कर लिया, उनको तो बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन जिस मगरमच्छ का इस पूरे मामले पर रोल है उसको कुछ भी या फिर छेड़ा तक नहीं जा रहा। तो क्या ये मानकर चला जाए कि आगे और भी कई अधिकारियों पर भी गाज गिरनी संभव है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार जो है पुलिस ने किया था, उनसे जो पूछताछ हुई है और जो उनके पास से रकम भी बरामद हुआ है, तो उनसे जो पूछताछ हुई उसमें निकल कर आया कि कहीं ना कहीं चंपत राय और इसके अलावा अनिल मिश्रा के वो लोग जानने वाले थे। हाँ, ये जरूर है कि उनका ट्रस्ट में वो कोई भी पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उनको जब रखा गया तो क्या उनकी छानबीन की गई थी कि नहीं, क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा था या नहीं था, कैसे और किस बिहाफ पे जो है उनको इसमें शामिल किया गया, दान के जो पैसा है उसको गिनने के प्रकरण में कैसे जो उनको रखा गया। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर कि एसआईटी जो है अपनी जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी और निश्चित तौर से यह कहा जा सकता है कि अगर सोमवार को इनको रिमांड पर लिया जाता है, न्यायालय की ओर से इनको रिमांड मिलता है 8 आरोपियों का, तो उनसे जो पूछताछ होगी उसमें कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एसआईटी चंपत राय, अनिल मिश्रा और इसके अलावा जो गोपाल राव है उनसे भी जो है पूछताछ करेगी। जी
अब साथ ही आपसे संजीव ये भी जानेंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जो अभी तक तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, जो अब कंफर्म यहां पर खुद राम मंदिर समिति की तरफ से कर दी गई है, उसको लेकर आने वाले समय में अयोध्या में क्या श्रद्धालुओं की संख्या कम होती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखिए, राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची है निश्चित तौर पर कि जिस दान को, जिस चढ़ावे को मंदिर पर चढ़ा रहे हैं ताकि वो राम मंदिर के काम आए, ताकि वो गरीब लोगों के काम आए या फिर कुछ ऐसे लोगों के काम आए जो राम मंदिर दर्शन करने के लिए आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, यानी कि मतलब लोगों को सीधे तौर पर कई लाभ पहुंचाने के काम आए। लेकिन जब हकीकत यहां पर सामने आई तो हर कोई हैरान परेशान हो गया कि आखिर प्रभु श्री राम को भी छलने का काम यहां पर किया गया। देखिए, कहा जा सकता है कि आस्था का विषय है, लोगों में आस्था बनी रहती है भगवान के प्रति, चाहे वो भगवान श्री राम हो, भोलेनाथ बाबा हो या बांके बिहारी जी हैं, तो उनके प्रति लोगों की अपनी अपनी आस्था बनी रहती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर अयोध्या के राम मंदिर की बात की जाए तो थोड़े से जो है जो श्रद्धालु उनकी संख्या में कमी हुई है। इसका एक कारण ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से भी जो है लोग कम आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये प्रकरण सामने आया है तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनको काफी ज्यादा ठेस पहुंचा है। अब धीरे धीरे वो भी श्रद्धालु खुलकर सामने आ रहे हैं जिन्होंने मंदिर ट्रस्ट को दान दिया था। किसी ने पैसे दान दिया था, किसी ने 1 करोड़ रुपया दान दिया था, तो किसी ने कुछ दान दिया था। अब उनका भी ये कहना है कि जब हमने वो दान दिया था तो हमको उसकी रसीद क्यों नहीं दी गई और जो दान दिया गया उसका कहाँ पे उपयोग किया गया। तो कई ऐसे अब बिंदु हैं और ये माना जा रहा है कि एसआईटी उन दानदाताओं से भी जो है पूछताछ करेगी कि आपने किनको जो है मंदिर ट्रस्ट में दान दिया था। किसी न किसी व्यक्ति को आपने दिया होगा, तो वो कौन व्यक्ति है और वो चीजें आपकी जो भी आपने उनको दान में दिया था तो वो कहाँ है। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि उस घेरे में जो है कई बड़े लोगों के भी नाम सामने आ सकते हैं, ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनके भी नाम सामने आ सकते हैं और एसआईटी जो है ऐसे में उन लोगों से भी पूछताछ करेगी। और ये भी कहा जा सकता है अगर पूछताछ में जो है कहीं अगर ये साबित होता है कि उन्होंने हेराफेरी की है तो एसआईटी जो अपनी रिपोर्ट बनाकर शासन को भी दे सकती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर अगर बात की जाए तो राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट थाना है उसके भी जो सीओ रैंक के अधिकारी जो है पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग जो है खुद जो एसपी अयोध्या है वो पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एडिशनल एसपी की निगरानी में हो रहा है। तो वो भी लोग जो है इन लोगों से पूछताछ कर सकते हैं कि आखिर में जिन लोगों ने दान दिया वो पैसा कहाँ गया। तो ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो है शिकंजा जो है कसता हुआ नजर आ रहा है कि जी, सवाल तो यहाँ पर उठेंगे और सवाल यहाँ पर चंपत राय से इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ताकि वो ट्रस्ट के हर एक सदस्य पर निगरानी रख सकें। और ऐसे में सबसे हैरान परेशान कर देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट में तो ये खुलासा हुआ है कि 1 या 2 बार चोरी नहीं हुई थी, तकरीबन 70 बार चोरी हुई थी, जिसके रिकॉर्ड उन लोगों के पास है। जो है चोरी हो चुकी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो प्रकरण चल रहा है चोरी का वो काफी दिनों से चल रहा है और ऐसे में जो है जो ट्रस्ट के पदाधिकारी उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि आखिर में जो श्रद्धालुओं ने जो दान दिया है वो दान कहाँ जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो आरोपी हैं उनसे जो पूछताछ हुई है उनके जो परिवार वाले हैं उनका भी साफ कहना है कि जिन लोगों को जेल भेजा गया उनमें से ज्यादातर लोगों ने हाल ही की अगर बात की जाए तो कई लोगों ने अपनी जमीन भी खरीदी है, इसके अलावा जो है कोई ना कोई व्यवसाय भी शुरू किया। तो अचानक आखिर में इतना पैसा उन लोगों के पास से आया तो कैसे आया। इसके अलावा जब गिरफ्तारी हुई है तो लगभग 80 लाख रुपया भी बरामद हुआ है। 80 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है। तो ये इतनी बड़ी रकम जो है आखिर में कहां से इन आरोपियों के पास आया, क्योंकि जो 8 आरोपी हैं उनमें से 7 आरोपियों के पास से जो पैसे बरामद हुए, एक आरोपी के पास से अभी तक पैसे नहीं बरामद हुए हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि अगर रिमांड जो है सोमवार को लेते हैं पुलिस से तो इनसे जो पूछताछ होगी तो पूछताछ में जो है कई अहम सुराग भी जो है पुलिस के हाथ लग सकते हैं और उसके आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे भी बढ़ा सकती है। जी, कानूनी कार्रवाई चल रही है। निश्चित तौर पर एसआईटी की तरफ से ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया होगा, लेकिन क्या कोई सूत्रों के हवाले से कोई ऐसी जानकारी सामने आई कि एसआईटी की रिपोर्ट जो यहाँ पर शासन प्रशासन के समक्ष रखी गई है उसके बाद वो कार्रवाई के सिलसिले को कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं या फिर अब आने वाले समय में अपनी कार्यप्रणाली का किस तरह से वो निर्वहन करेंगे? बिल्कुल, जिस दौरान जो है एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट जो है शासन को इसी सोम को सौंपा था, उसी के बाद ये कहा जा सकता है कि शासन के स्तर से हरी झंडी मिली और तत्काल जो है मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होते ही 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये साबित हो गया कि वो आरोपी हैं और यही कारण कि 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 7 आरोपियों के पास से लगभग 80 लाख रुपये भी बरामद हुआ, उनको जेल भेज दिया गया है। अब जिस तरह से उनको अब रिमांड पर भी लिया जाएगा तो उनसे जो
पूछताछ होगी और उसमें ये भी देखा जाएगा कि इस ट्रस्ट के क्या कोई अन्य पदाधिकारी तो इस पूरे प्रकरण में शामिल नहीं है, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये जो नेटवर्क है वो कहाँ कितना लंबा चैन बना हुआ है, क्योंकि जो पैसा गायब हुआ है निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण में जो है सिर्फ 8 ही आरोपी नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की सह होगी और उन्हीं के आधार पर जो है ये पैसे का गबन किया जा रहा था। तो जिस तरह से एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है उसमें कई अहम भी खुलासे हो सकते हैं। एसआईटी गुप्त तरीके से अपने पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, जो श्रद्धालुओं ने दान आने वाले दिया समय है। में किस तरह से कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाती है, एसआईटी क्या कुछ खुलासे करती है, इस पर बहरहाल हर किसी की नजर टिकी हुई है। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और चलते चलते आपको दिखाते हैं अब तक दिन भर की क्या कुछ सुर्खियां रही। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। 3 दिवसीय सेशल्स दौरे पर पीएम मोदी। राष्ट्र दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर पीएम मोदी करेंगे शिरकत, संसद को करेंगे संबोधित। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएमसी पार्क का किया शुभारंभ। कहा उत्तर प्रदेश एआई का हब बनेगा, यूपी के युवाओं को मिल रहा है रोजगार। महाराष्ट्र में परीक्षा से एक दिन पहले टीईटी के पेपर लीक हुआ है। मामले में पुलिस की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी। लीक के बाद रद्द कल होने वाली थी टीईटी की परीक्षा। अयोध्या चढ़ावे चोरी मामले पर बड़ा एक्शन। सभी 8 आरोपियों को भेजा गया जेल। 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी। लखनऊ कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, कई एसीपी के तबादले किए गए हैं। अतुल कुमार पांडे एसीपी गाजीपुर बने हैं, महेश त्यागी एसीपी ट्रैफिक बनाए गए। दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम। युगों युगों का पर्व ये पावन, मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए, बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ। एक दूरदर्शी